पिछले एपिसोड में सिंगुन यूजी का बदला लेने के लिए सीमा को मारने वाला था, लेकिन तभी मोली ने वहां पर आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है, क्योंकि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि मोली किसी गरीब परिवार से है, लेकिन मोली ने अपने केवल एक ही अटैक से सिंगुन को इतना आसानी से हरा दिया था। इसीलिए यूजी अब इस बात से परेशान होने लगता है कि आखिरकार वो है कौन और वो सीमा को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। तभी हम देखते हैं कि सिंगुन मोली के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि क्या सीमा जो भी चाहेगा वैसा कर लेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मोली इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहने लगती है कि इसने क्या किया है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन को भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर वो मोली से कहने लगता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अगर मैंने किसी को मारने का डिसाइड कर लिया है तो तुम किसी भी तरह से उसे नहीं बचा पाओगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मोली सीमा को बचाने के लिए रेडी होती है और वो सिंगुन से कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम सीमा का कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि सीमा भी सिंगुन के ऐसे पावर को देख हैरान होने लगा था और वो कहने लगता है कि सिंगुन तो असल में मार्शल पर पर्पल सिल्क के बराबर है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अकेले इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और उसके अलावा अगर नानगुंग ने भी अपने क्रिएशन फायर का यूज कर लिया तब उसके बाद भी हम किसी तरह से उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं यूजे भी काफी उदास हो गया था और फिर वो सिंगुन से कहने लगता है कि बॉस आप इसके बारे में भूल जाइए और इसीलिए मैं अब सीमा से अपना बदला नहीं लेना चाहता। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि अब मोली के साथ मैं अपने रिलेशनशिप को खत्म करता हूँ। तभी सिंगुन भी मोली से कहने लगता है कि तुम तो इसे बचाने के लिए जिद कर रही हो और अब इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ वाले लव रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लव रिलेशनशिप के बारे में सुनते ही मोली भी इस बात से हैरान हो गई थी और फिर वो सोचने लगती है कि मैंने तो इसे केवल फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर को चूज करने में हेल्प किया था। जिसके बाद वो सिंगुन से कहने लगती है कि हमारे बीच में तो कोई भी लव रिलेशनशिप नहीं है और मैं तो तुम्हें केवल थोड़ा सा परेशान कर रही थी। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है कि मैं मोली हूँ और मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही यूजे भी इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर वो कहता है ऐसा लगता है कि शायद मोली ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, क्योंकि वैसे भी मैं छोटा और गरीब फैमिली से हूँ, जबकि सीमा तो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और इसी के साथ साथ वो एक टैलेंटेड जीनियस भी है। अब इसी के बारे में सोचकर वो कहने लगता है कि मैं तो मोली के लिए काबिल नहीं हूँ और फिर वो रोते हुए सिंगुन से कहता है कि बॉस मुझे आप यहाँ से ले चलिए। तभी सिंगुन भी मोली के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही चीज हम सभी के लिए बेस्ट होगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन फिर भी मोली ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसके बाद सिंगुन सीमा से कहने लगता है कि मैं केवल यूजे के लिए तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद कभी तुमने मेरे साथ में पंगा लेने का कोशिश किया तब उसके बाद वहाँ पर मोली भी तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी और मैं तुम्हें वहाँ पर जरूर मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्पेस पावर का यूज करके यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही सीमा हैरान होते हुए कहता है कि तुमने तो स्पेस फॉर्मेशन को भी बहुत ही आसानी से ब्रेक कर दिया। जिस पर सिंगुन उससे कहता है कि ब्लैक होल के पावर के सामने कोई भी फॉर्मेशन बेकार है और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यह पूरी जगह बहुत ही जोरों से हिलने लगती है, जिसे देखते ही मोली सभी से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यह जगह बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। तभी कुछ गार्ड हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि यह जगह तो डायमंड से मिलकर बनी हुई है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतना आसानी से कोलैप्स कैसे हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब उनके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा था और इसीलिए वे सभी भी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। वहीं सीमा भी हैरान होते हुए कहने लगता है कि सिंगुन ने तो केवल अपने एक ही अटैक से इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया और इसीलिए क्या यही सिंगुन की असली पावर है। तभी मोली कहने लगती है कि अगर मैंने और सिंगुन ने अपने फुल पावर का यूज करके फाइट किया होता तब इस तरह से वहाँ पर तो कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलिंग यूजे के कटे हुए हाथ को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। तभी सिंगुन येलिंग से कहने लगता है कि तुम तो अपने ग्रीन ट्री सोल लाइट का यूज करके बहुत ही आसानी से बॉडी पार्ट को रिजनरेट कर सकती हो, लेकिन आज तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम यूजे की इंजरी को हील नहीं कर पा रही। तब येलिंग इससे बताती है कि सीमा के नेदर रिम के डर्टी लैंड के वजह से यूजे की सोल गंदी हो गई है, इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब किसी सोल की मौत होती है तब वो नेदर रिम में चली जाती है और इसीलिए वो फिर कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो सकती। तब इसके बारे में सुनकर यूजे भी इस बात से काफी डर गया था और वो कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही खतरनाक है। मगर तभी येलिंग कहने लगती है कि अगर हमने सबसे प्योर यंग एनर्जी का यूज किया तब इस तरह से हम डर्टी लैंड के पावर को वहाँ से बाहर निकाल पाएंगे और इसीलिए ऐसा करने के लिए हमें निर्वाणा फायर की जरूरत होगी। तब इसके बारे में सुनकर यूजर कहने लगता है कि केवल डीटीआनी के पास में निर्वाणा फायर है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं किसी भी तरह से नहीं बच पाऊंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंगुन यूजे को बचाने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद येलिंग कहने लगती है कि निर्वाणा फायर बहुत ही आसानी से डर्टी लैंड के पावर को रिमूव कर सकती है, लेकिन असल में यह चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है और यहाँ तक कि यह चीज तुम्हारे सोर्स पावर को भी डैमेज कर सकती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और हम देखते हैं कि वह किसी भी कीमत पर यूजे को बचाने के लिए रेडी हो गया था। तभी सिंगुन यूजे से कहने लगता है कि मैं तो एक गरीब
फैमिली से हूँ। इसके अलावा मेरी टैलेंट भी उतनी अच्छी नहीं है, जिसका वजह से कि सभी लोग हर समय मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और इसके अलावा वे तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुली भी करते हैं। इसीलिए यूजे सिंगुन से पूछता है कि आप हमेशा मेरी मदद क्यों करते हैं। तब इस पर सिंगुन कहने लगता है, क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे कहा था कि मैं पूरी लाइफ आपके साथ में रहूंगा, जिसके बाद मैंने भी तुमसे वादा किया था कि तुम हमेशा ही मेरे टीम के मेंबर रहोगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही तुम्हें बेस्ट बनाने के लिए कोशिश करूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत ही अपने निर्वाणा फायर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसे यूजे के बॉडी के ऊपर यूज करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने निर्वाणा फायर का यूज करके डर्टी लैंड के पावर को हटाने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन तभी उससे पता चलता है कि डर्टी लैंड की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इसके पास मार्शल एम्प्रेस जितनी पावरफुल बॉडी होने की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह किसी भी तरह से यूजे को सही करना चाहता था, इसलिए वो अपने निर्वाणा फायर का यूज करके डर्टी लैंड के इन पावर को जलाने लगता है, जिसके बाद से कि उसके अंदर से रिसरेक्शन वाली पावर बाहर आने लगी थी और फिर वो कहने लगता है कि मैं यूजे को सही करने के लिए कुछ भी करूंगा। फिर वो कहने लगता है कि जब निर्वाणा फायर डर्टी लैंड की इन पावर को प्यूरिफाई करने के लिए काफी हो जाएगा तब उसके बाद से निर्वाणा फायर निर्वाणा होली फायर में इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूजे भी काफी सारी चीजों के बारे में सोचने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि अभी तक मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ में इतना अच्छा नहीं किया था, जबकि बॉस तो इसके लिए अपने ब्लड लाइन वाले पावर को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, जो कि असल में आने वाले समय में जरूर ही उनको सुप्रीम एम्परर बना सकती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर यूजे इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि बॉस आपने मुझे बचाने के लिए अपने ब्लड लाइन के पावर को भी सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि मैं इसके लायक हूँ? तब इस पर सिंगुन से कहता है कि तुम तो मेरे यंगर ब्रदर हो और इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। इसी के साथ वो कहने लगता है कि आज तुम्हारे साथ में जो भी हुआ है मेरे वजह से हुआ है और इसीलिए इसके बाद भी मैं तुम्हें ऐसे कंडीशन में कैसे छोड़ सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि सिंधु ने अपने निर्वाणा फायर का यूज करके उसे चारों तरफ से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से यूजे की सारी इंजरियां पूरी तरह से हील हो गई थी और इसके अलावा हम देखते हैं कि यूजे एक नए रूप में भी आ गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बहुत सारे पावर को कंज्यूम होने की वजह से सिंगुन वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखते ही यूजे को भी अब इसके बारे में काफी चिंता होने लगी थी और फिर वो भी इसे बचाने के लिए तुरंत अपने पर्पल हेवनली फायर का यूज कर देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि सिंगुन के बॉडी में अजीब तरीके से हलचल होने लगी थी और फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि यह तो असल में पर्पल हेवनली फायर है और फिर उसे समझ आता है कि यूजे को मार्शल एम्पर पर्पल सिल्क से इन एसेंस मिला होगा, लेकिन फिर भी यूजे इन पावर को सही तरीके से यूज नहीं कर सकता और अब इसीलिए वो पावर स्प्लिट स्वॉर्ड में चली गई है। इसके बाद वो कहने लगता है इसका मतलब है कि मैं 7 स्टार के पावर को भी ले सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा अटैक बहुत ही अच्छे से इनहेंस हो जाएगा और इसके अलावा यह तो 7 स्टार फ्यूरी को भी एक्टिवेट कर सकती है। और फिर वो कहने लगता है कि फिनिक्स ब्लड का यूज तो बहुत ही ग्रेट है और इसीलिए निर्वाणा के साथ रीजनरेट होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि तुम तो 7 स्टार के पावर को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि फिनिक्स ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसीलिए यह चीज तो एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। वहीं उधर सिंगुन यूजर से कहने लगता है कि आपने मुझे बचाने के लिए अपने ब्लड लाइन के पावर को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूँ? तब इस पर सिंगुन उससे कहता है कि यह पूरी तरह से मेरा डिसीजन है और फिर वो इसे कोई सीक्रेट बॉडी टेक्निक देते हुए कहता है कि यह जरूरी तुम्हें सुप्रीम एम्पर के टेक्निक के जितना पावर देगा। तब इसके बारे में सुनकर अब यूजे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि अब मैं आने वाले किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए रेडी हूँ। तो अगर आपको भी यूजे का नया लुक अच्छा लगा तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।